अच्छा जी, सेकंड हमारा जो पोर्शन है वो बेसिकली शेड्यूल्स के मुतालिक है। डिफरेंट बैंक्स डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट करता है। जैसे हमारे पास इस वक्त फैसल बैंक का एक शेड्यूल आपको नज़र आ रहा है। यहाँ उसने लिखा हुआ है जी, अगर आपने कार इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करनी है तो कैसे करेंगे। उसने कहा जी फैसिलिटी टाइप है जी ऑटो फाइनेंस। जो मॉडल है उस वो एक गाड़ी है सुजुकी ऑल्टो, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 2018 है। कॉस्ट ऑफ व्हीकल फॉर एग्जांपल 100,000 है, 1 मिलियन है। डाउन पेमेंट उसमें कस्टमर दे रहा है 20%, यानी 20,000, नो सॉरी 200,000। फाइनेंस अमाउंट होगी 800,000। टेन्योर होगा 5 ईयर्स। काइबोर जो उस वक्त चल रहा था वो 8.44 था। बैंक ने उसके अंदर जो अपना मार्जिन रखना था दैट इज इक्वल टू 5.75। सो 8.44 को अगर हम ऐड करें 5.75 में तो ये हमारे पास 14.19 बचता है। ठीक है, ये 14.19 है। ये 1 मंथ काइबर है और ये 1 ईयर मंथ का उसने इंटरेस्ट रेट निकाला हुआ है और उसके बाद उसने कहा है कि इसके ऊपर हम इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करेंगे। हाँ, अच्छा जी। यहाँ उसने इंश्योरेंस दी हुई है, नॉन इंश्योरेंस इंश्योरेंस नहीं जी, इंश्योरेंस नहीं दी हुई। अच्छा जी, अब उसने चेक कैलकुलेट करना है। हाँ नहीं, ये दी हुई है, सॉरी, 2% इंश्योरेंस के सामने दी हुई है हमारे पास। हमने ये भी कैलकुलेट करनी होती है। अच्छा जी, फर्स्ट ईयर इंस्टॉलमेंट हम कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट ईयर इंस्टॉलमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट ईयर इंस्टॉलमेंट में पहले तो डाउन पेमेंट लिखेंगे। डाउन पेमेंट हमारे पास कितनी है जी, 200,000। 200,000 हमारी डाउन पेमेंट है। और इसके बाद हमारी बात आती है जी 2% इंश्योरेंस की। अच्छा, जब हम बात करते हैं इजारा की तो इजारा में जो इंश्योरेंस है ये इंश्योरेंस कैलकुलेट होती है या तकाफुल कैलकुलेट होता है कॉस्ट ऑफ एसेट के ऊपर, नॉट ऑन कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, या जिसको ये लिखते हैं फाइनेंस, नॉट ऑन फाइनेंस अमाउंट। तो हमने ये 2 लाख रुपए कैसे कैलकुलेट किए, 2 लाख रुपए ऐसे कैलकुलेट किए जो डाउन पेमेंट लिखी हुई है। तो ये डाउन पेमेंट तो डायरेक्टली आ गई यहाँ। नेक्स्ट हमारे पास इंश्योरेंस कैलकुलेशन है। इंश्योरेंस का रेट उसने हमें दिया हुआ है दैट इज 2%। 2% को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 1 मिलियन से तो ये निकलता है आपके पास 2 लाख रुपए और 20,000 रुपए। प्रोसेसिंग एंड फी इंक्लूडिंग एफ ये गवर्नमेंट की फीसेज हैं 6960। ट्रैकर की फीस है 23,200। फाइलर और नॉन फाइलर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जो है आपने उसको देना होता है। सो देयर फॉर ये यहाँ ऐड नहीं हुआ। नॉन फाइनल विद होल्डिंग टैक्स 4%, ये भी यहाँ इसलिए नहीं दिया हुआ क्योंकि ये कार की डिलीवरी के ऊपर होते हैं। जब आप कार लेने जाएंगे, एक्चुअली जब आपको गाड़ी डिलीवर होगी तो उस वक्त ये दोनों चीज़ें आपने पे करनी है। सो दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। आप इसको एडवांस टैक्स के तौर पे भी पे कर सकते हैं और आप इसको एट द टाइम ऑफ डिलीवरी भी पे कर सकते हैं। इन सारों को ऐड करें तो आपके पास जो आंसर आता है दैट इज 250,160। इस 260,160 में ये सारे के सारे आपके अदर चार्जेस हैं जिसमें आपने इंश्योरेंस पे करनी है, आपने एफडी पे करनी है, आपने डॉक्यूमेंट्री चार्जेस और ये इधर उधर के जितने भी चार्जेस आप पे करेंगे। सो टोटल आप बैंक को देंगे 250,160। फिर वो आगे गाड़ी आपकी प्रोसेस करेगा। अच्छा, उसके बाद आपका नेक्स्ट काम है टीएलआर बनाने का। टीएलआर का फार्मूला हमारे पास क्या था। टीएलआर का एक जनरलाइज फार्मूला है। टीएलआर इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ फाइनेंस प्लस कॉस्ट ऑफ फाइनेंस मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय ईयर्स। अच्छा, इसको आप मंथली में कैसे कन्वर्ट करते थे। टीएलआर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स या नंबर ऑफ मंथ्स। तो ये हमारा टीएलआर का एक फार्मूला था। लेकिन यहाँ एक बात वाज़ेह करता जाऊँ कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी बैंक्स हैं वो डिफरेंट तरीके से इसको टीएलआर को कैलकुलेट करते हैं। कुछ यूज़ करते हैं फैक्टर मिज़ान बैंक का और कुछ अपनी इंटरनल कैलकुलेशन यूज़ करते हैं जिसको वो डिस्क्लोज नहीं करते। अच्छा, बहरहाल ये टीएलआर का जनरल फार्मूला है। टीएलआर अगर आप यूज़ करेंगे तो टीएलआर में कॉस्ट ऑफ फाइनेंस इस क्वेश्चन के मुताबिक 800,000 होगी।
इंटरेस्ट आपका 0.1419 होगा, टेन्योर आपका 5 ईयर्स गिवन है। अब TLR कैलकुलेट करेंगे, TLR इज योर मंथली इंस्टॉलमेंट। नेक्स्ट जो थोड़ा सा डिफरेंट काम आता है दैट इज इंश्योरेंस। अब यहाँ इंस्टॉलमेंट लिखी हुई है इंश्योरेंस की, ठीक है, ये कैसे कैलकुलेट होगी? ये ऐसे कैलकुलेट होगी कि फर्स्ट ईयर की इंस्टॉलमेंट आप दे चुके हैं, फर्स्ट ईयर इंस्टॉलमेंट आप एडवांस 20,000 पे कर चुके हैं, और वो 20,000 अगर इसको थोड़ा सा मैं नीचे करूँ दोबारा, वो 20,000 आपको यहाँ नज़र आ रहा है, ये 20,000 आपने पे किया हो। तो फर्स्ट ईयर इंश्योरेंस जब आपने पे कर दिया है तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले साल जब आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे होंगे तो आप सेकंड ईयर इंश्योरेंस पे कर रहे होंगे। सेकंड ईयर इंश्योरेंस अब कैसे निकालेंगे? सेकंड ईयर इंश्योरेंस निकालने का तरीका कार है पहले आप कॉस्ट ऑफ एसेट निकाल लें, कॉस्ट ऑफ एसेट इस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, दैट इज इक्वल टू 1 मिलियन। ठीक है जी, 1 मिलियन को डिवाइड करें बैंक के हिसाब से, स्ट्रेट लाइन मेथड 10 साल की डेप्रिसिएशन लेता है गाड़ी के ऊपर, तो पर ईयर डेप्रिसिएशन आपके पास निकली 100,000। 100,000 की जब आपके पास डेप्रिसिएशन निकली तो बुक वैल्यू आपके पास क्या रह गई? बुक वैल्यू निकली 100,000 माइनस 10,000, पहले साल की डेप्रिसिएशन निकालने के बाद ये बची हमारे पास 900,000। 900,000 आपके पास बुक वैल्यू बनी, इसको मल्टीप्लाई करें आप 0.02 से, डिवाइड कर दें आप इसको 12 से, मल्टीप्लाई बाय 0.02, दैट इज योर इंश्योरेंस रेट, एंड होल डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं और आप मंथली इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, तो ये आपके पास इंश्योरेंस की जो अमाउंट निकलेगी दैट वुड बी इक्वल टू 1500। ये फर्स्ट ईयर में आप इंश्योरेंस चार्ज करेंगे सेकंड ईयर की। क्यों इंश्योरेंस चार्ज करेंगे सेकंड ईयर की? बिकॉज फर्स्ट ईयर की इंश्योरेंस आप एडवांस पे कर चुके हैं, सेकंड ईयर की इंश्योरेंस आप फर्स्ट ईयर में पे कर रहे हैं, तो आप एक साल का एसेट डेप्रिसिएट करेंगे, एक साल का एसेट डेप्रिसिएट करने के बाद जो बुक वैल्यू बचेगी उसके ऊपर इंश्योरेंस कैलकुलेट करेंगे। सिमिलरली अगर मुझे सेकंड ईयर की इंश्योरेंस कैलकुलेट करनी होगी, सेकंड ईयर में जो इंश्योरेंस है वो बेसिकली मैं थर्ड ईयर की इंश्योरेंस पे कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि कॉस्ट ऑफ एसेट मेरे पास कितना रह जाएगा? 1 मिलियन माइनस 200,000। 200,000 मैंने क्यों किया? क्योंकि 2 साल की डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा तो तीसरे साल की इंश्योरेंस कैलकुलेट होगी, दैट इज इक्वल टू 800,000। 800,000 मल्टीप्लाई बाय 0.02 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 12, ये आपके पास आंसर क्या आएगा? 800,000 मल्टीप्लाई बाय 0.02 डिवाइडेड बाय 12, ये हमारे पास 1400 समथिंग निकलता है अप्रोक्सीमेटली, यही। ठीक है, तो ये बेसिकली हम करते क्या हैं, हम पहले साल की डेप्रिसिएशन निकालते हैं, फिर दूसरे साल की डेप्रिसिएशन। इंश्योरेंस के मुतालिक सिर्फ इतना है कि पहले साल में आप दूसरे साल की इंश्योरेंस पे करते हैं और दूसरे साल में तीसरे साल की। आप ये देखें फिफ्थ ईयर में आप कोई इंश्योरेंस पे नहीं करते, क्यों नहीं करते? क्योंकि फिफ्थ ईयर से पहले ही फोर्थ ईयर में आप उसकी इंश्योरेंस पे कर चुके होते हैं।